बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग के साथ मैं हूँ ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, रमज़ान का बाबरकत महीना और रमज़ान के रोज़े पूरी दुनिया में रखे जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक सवाल ये भी होता है अमूमी तौर पे कि किसके लिए कितने घंटे का रोज़ा होगा, क्योंकि टाइमिंग की वेरिएशन है। कहीं छोटा रोज़ा है, कहीं कम घंटे का है, कहीं तवील रोज़ा है। तो पहले बताते अपने नाज़रीन। बिल्कुल जी, रमज़ानुल मुबारक 2025 में कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनका दौरानिया सबसे तवील होगा, तो मुख्तसर कहीं पर मुख्तसर तरीन दौरानिया भी होगा। तो अरब दुनिया में सबसे तवील दौरानिया का रोज़ा यानी कि 16 घंटे 44 मिनट का रोज़ा है, जो कि सबसे लंबा माना जा रहा है। और इसके बरक्स अगर हम सोमालिया की बात कर लें तो वहाँ पर सिर्फ 13 घंटे का है। जी हाँ। तो अरब ममालिक में 16 से 17 घंटे का रोज़ा, जो कि बहुत ही लंबा रोज़ा कंसिडर किया जाता है। और जाहिर है जहाँ पर छोटा रोज़ा है वहाँ में पाकिस्तान का भी शुमार होता है। यहाँ पर भी 12 से 13 घंटे का रोज़ा रखा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे दौरानिया बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से अगर स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, तो इन ममालिक में 20-20 घंटे का रोज़ा रखा जाता है। तो सही आज़माइश तो उनकी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जहाँ पर रात होती ही नहीं है, तो वहाँ पर रोज़े का क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइसलैंड में तकरीबन 19 घंटे 59 मिनट का रोज़ा होता है, तो ये भी 20 घंटे का ही हो गया। बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह से फिनलैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 19 घंटे 9 मिनट के रोज़े होंगे। और दूसरी जानिब ब्राज़ील, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान वगैरह यहाँ पे 12 से 13 घंटे के दरमियान रोज़ा रखा जा रहा है। जनूबी अफ्रीका की अगर बात करें तकरीबन 11 से 12 घंटे का रोज़े का दौरानिया है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ औकात कार हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर तकवा देखा जाता है। दौरानिया जितना भी हो, रोज़ेदार इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, जो कि रखना भी चाहिए, कि आप सिर्फ भूखे प्यासे न रहें, बल्कि वो सारी चीज़ें जो कि ममनू हैं, जिसमें हाथ है, आंखें हैं, ज़ुबान है, किसी भी चीज़ से आप अपने दूसरे मुसलमान बहन भाई अपने शर से दूसरों को महफूज रखना, ये भी रोज़े का एक रुकन है। और अगर हम दूसरों को इज़ा पहुंचाते रहेंगे, तकलीफ़ पहुंचाते रहेंगे और हम रोज़े में होंगे, तो हमारा रोज़ा भी उस तरह से कबूल नहीं होता। तो आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खातून जन्नत, सैयदा कायनात, महदूमा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जिनकी अगर बात की जाए तो सब्र तवक्कल, इबादत और इसार, कुर्बानी और तकवा में अपनी मिसाल आप थीं। आज उनका यौम विसाल भी मनाया जा रहा है, जो कि रमज़ान मुबारक में आता है। बिल्कुल। और आपकी ज़िंदगी ज़हद और तकवा से भरपूर थी, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत का ये आलम था कि रातों को देर तक इबादत में मशगूल रहती, और दिन में भी घरेलू काम काज के साथ साथ अल्लाह की याद से गाफिल बिल्कुल ना होती। और कोई अगर देखना चाहे कि औरत का मर्तबा कामिल क्या हो सकता है, तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रहमतुल्लाह अलैह को देखे और रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखे। और किसी को कुर्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल देखना हो, तो भी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को देखना मेरे ख्याल में उसके लिए काफ़ी हो। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बत का इजहार करते हुए बहुत सी मिसालें दी हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि मैं अगर दरख्त हूँ तो फ़ातिमा मेरी टहनी है। और इस तरह की बहुत सारी और मिसालें उन्होंने कहा कि फ़ातिमा को अगर कोई नाराज़ करता है तो गोया मुझे नाराज़ करता है, और फ़ातिमा को अगर किसी चीज़ में खुशी मिलती है तो मुझे खुशी मिलती है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जिससे वाज़ेह होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहाँ के मालिक कितनी मोहब्बत करते थे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। वो उनके जिस्म का एक टुकड़ा वो अपनी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मानते थे। इसके ऊपर हम बात करेंगे तफसील के साथ, और उनकी सीरत पर, और उनकी ज़िंदगी को किस तरह से आज की ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ मशअले राह बना सकती हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे, हम अपने मेहमानों की जानिब भी चलेंगे। और मेहमानों में हमारे साथ मौजूद हैं इलामा करामत अब्बास हैदरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और उनके साथ ही हमारे साथ नवीद अकरम साहब नातख़्वाह मौजूद हैं स्टूडियो में। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। इलामा साहब, पहले आगाज़ आपसे करेंगे कि आज का दिन यकीनी तौर पर बहुत ही अहमियत का हामिल है। हुज़ूर अक़दस की बेटी तो थी ही फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उन्होंने जिस अंदाज़ में मिसालें देके बताया है कि अगर उन्हें तकलीफ़ होगी तो मुझे तकलीफ़ होगी, और ख़ुद को अगर दरख्त से तशबीह दी तो उन्हें टहनी कहा है। क्या क्या सीखने को है हमारी बच्चियों के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए उनकी ज़ात अक़दस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सल्लल्लाह की जो आलमीन का रब है, और लाखों दुरूद व सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले अतहार पर। बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। मैं ये समझता हूँ कि दुख्तरान मशरिक़ हों या मगरिब में भी अगर हमारी मुसलमान बेटियाँ हों, वैसे तो ये आलमीन के लिए बेशक, और मशअले राह है जनाब सैयदा की ज़ात। ये वो ज़ात है कि जिसके बारे में अल्लाह के कुरान ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियाका हुवल अब्तर, कि हबीब हमने आपको कौसर अता की। वाहिद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वो ज़ात हैं कि जिन्हें मेरे महबूब किबरिया ने, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कुछ नहीं मांगा, उन्हें भी जनाब सैयदा को मांगना पड़ा, वो भी मुसल्ले पर। तो जनाब रसूल खुदा ने जो सैयदा को मांगा तो अल्लाह ने अता की, और ये कह के अता की कि हबीब हमने आपको कौसर अता की, मेरे रास्ते में नमाज कायम रखें और कुर्बानी देते रहें, और हम वादा करते हैं कि इसकी नस्ल पाक जो है वो जारी और सारी रहेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है फजीलत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की। आज आपके चैनल के तवस्सुल से मैं कौम की बेटियों से यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सिर्फ जनाब सैयदा को मानना कमाल नहीं, जनाब सैयदा की मानना कमाल। हमारी रोल मॉडल जो है वो कोई आम खातून नहीं है, वो कोई मगरबी खातून नहीं है, वो किसी कल्चर की खातून नहीं है, वो माज़रत के साथ कोई एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि उम्मा मुसलमान की बेटियों के लिए अगर सबसे बड़ा ज़ाब्ता हयाए तहारत है तो वो जनाब सैयदा की ज़ात। बेशक बेशक। जनाब सैयदा वो ज़ात है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बनी। आपका एक लक़्ब है उम्मे अबीहा, राज़िया, मर्ज़िया, उम्मे अबीहा, और वो बीबी जो सूरह कौसर है, या से यूँ कह लें कि अगर सूरह कौसर कोई जिस्म होता तो वो जनाब सैयदा होती, और जनाब सैयदा अगर तहरीर होती तो वो सूरह कौसर होती। कुरान से सैयदा जुदा नहीं और कुरान सैयदा से जुदा नहीं। और ये भी हमें देखने को मिलता है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी हमारे लिए मुक़द्दस मोहतरम इज़्ज़त वाले हैं, मगर जिसे देखकर तमाम अंबिया खड़े हो जाएं उसे मेरा रसूल कहते हैं, और जिसे देख के मेरे रसूल अल्लाह खड़े हो जाए उसे जनाब बतूल कहते हैं। और जनाब बीबी मरियम का बड़ा मुकाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीबी मरियम भी बतूल है, जनाब सैयदा भी बतूल है। लेकिन मैं आज की इस तारीख़ी ट्रांसमिशन के हवाले से एक जुमला हदिया करूँगा। बतूल उस बीबी को कहते हैं जो एक लम्हे के हिस्से में भी कहीं नजासत उसके करीब ना जाए, सुभान अल्लाह। यानी जो आम खवातीन में तकाजे होते हैं वो उसमें ना हो, उसे बतूल कहते हैं, जो हर किस्म की नजासत से पाक हो। जैसे कि कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। हबीब हमने आपके अहले बैत को ऐसे पाक रखा जैसे पाक रखने का हक है मुझ अल्लाह पर। तो जनाब मरियम बीबी बगैर शोहर की हाजत के बगैर ईसा की माँ होकर बतूल होना और बात है, और ज़ौजा अली होकर, सुभान अल्लाह, हसनैन की माँ होकर बतूल रहना और बात है, सुभान अल्लाह। वो तका वो बीबी जो शामिल ततहीर है, वो बीबी जो शामिल हदीस किसा है, वो बीबी जो मुबाहिला में शामिल है, वो बीबी जो आयात में शामिल है, वो बीबी जो अहादीस में शामिल है, वो बीबी जो कल्ब रसूल है, वो बीबी जो हुर्मत रसूल है, और वो बीबी जिसके बारे में हमें कहना पड़ेगा कि जो आलमीन के लिए रहमत हो उसे मेरा रसूल कहते हैं, और जो रसूल के लिए रहमत बनकर आए उसे बीबी बतूल। सुभान। अच्छा, इससे पहले कि मज़ीद फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात अक़दस के वाले से बात करें, नवीद भाई कोई खूबसूरत सा कलाम पेश कीजिएगा। जी ज़रूर। मैं चाहूँगा कि मैं भी सईदा पाक की बारगाह में कुछ नजराना। जी ज़रूर ज़रूर। तू बड़ी सखी है फातिमा, 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 मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, इख्तियार कुल के बावजूद, इख्तियार कुल के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा, चक्की पीसती है फातिमा, सैयदा तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा।
اور مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، اور آئے ہیں حسن بوقت ظہر، یہ ایسا عقیدے کا شعر ہے کہ آئے ہیں حسن بوقت ظہر، ارے عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، سیدہ محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اور لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، ارے سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ جی، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اچھا علامہ صاحب، جس طرح سے آپ نے مختلف مثالیں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ یہ انعام انہوں نے بخشا ہے، ان کی نام کی اتنی برکت ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی بچی کا نام فاطمہ رکھا جائے یا زینب رکھا جائے تو اس گھر میں کہتے ہیں کبھی مفلسی یا غربت آتی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی بے شمار مثالیں ہیں کہ اللہ پاک نے جو خاص مقام دیا ہے خواتین کی، جتنی بھی خواتین ہیں ان کی سردار ہوں گی جنت میں، تو یہ ساری مثالیں میرے خیال میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہی ہیں۔ جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، تو میں ہدیہ کرتا چلوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یہ جو نام ہے نا جی فاطمہ سلام اللہ علیہ، میں بہت کم لیتا ہوں، لیکن آپ نے پوچھا تو مجھے مجبوراً لینا پڑا، ورنہ میں بیبیوں کا نام کوشش کرتا ہوں، بلکہ میرا ایمان ہے کہ لینا بہت کم لینا چاہیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام کی اس آل محمد میں، یا یوں کہیں درود والے گھرانے میں خصوصی اہمیت ہے۔ اگر آپ پیچھے چلے جائیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں 4 فاطمے ہیں، اور جناب رسول خدا کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، سبحان اللہ، اور جناب علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی جناب فاطمہ بنت اسد ہے، سرکار امام حسین کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، اسی طرح موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، یعنی اس درود والے گھرانے میں فاطمہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ فاطمہ کے معنی ہے کہ جہاں ایسی بی بی جس کا نام آتے ہی آگ تپش نہ رہے، سکون ہو، راحت ہو، اور اسی بی بی کو کوثر بھی کہا گیا ہے، تاکہ قیامت کے روز میرا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اور چونکہ بی بی کا لقب کوثر ہے تو جناب علی کا لقب ساقی کوثر ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے ایک بات کہی کہ میں نام لینے سے گریزہ ہوتا ہوں کہ بیبیوں کا، پاک بیبیوں کا نام زبان پر نہ لایا جائے، تو ہم لوگوں کے ہاں ایک رواج ہوتا ہے کہ ہم بچیوں کے نام رکھتے ہیں پاک بیبیوں کے ناموں کے اوپر، ان کی نسبت سے ہم نام رکھتے ہیں، تو کیا یہ فعل ٹھیک ہے، نسبت سے نام رکھا جانا؟ ممنوع نہیں ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نعوذ باللہ شرعاً حرام ہونا، ایسی بات نہیں ہے، بالکل آپ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا ہے تو کنیز فاطمہ رکھ دیں، اسے کنیز فاطمہ رکھ دیں، اور کوشش کریں کہ کنیز کے نام سے زیادہ بلائیں، تو وہ ذرا ایک ادب اور احترام، کیونکہ علم کامل ہے لیکن ادب کے بغیر اس کی کوئی اہمیت، بے شک بے شک۔ ابلیس عالم ضرور تھا مگر ادب نہیں تھا، بے ادب تھا، تو بے ادب ہونا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ جتنا آپ اپنی زندگی میں ادب لائیں گے ذوات مقدسہ کے لیے، اتنا میرے اللہ کی رحمتیں اور اس کا دروازہ، اس کی عطائیں بڑھتی جائیں گی۔ خوبصورت بات کی علامہ صاحب، تشریف فرما تھے۔ نوید بھائی، آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور یہ ایسے موضوعات ہیں ناظرین جس پہ خواہش ہی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بات کی جائے، وقت کی کمی کے باعث ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔